नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जन जागरण मंच के चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के अधिकांश नेताओं की चुप्पी आखिर क्यों है? खासकर इंडिया गठबंधन के लोग तो बिल्कुल ही इस मुद्दे पर चुप हैं, जबकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवाधिकारों के संदर्भ में भी बेहद गंभीर है। बांग्लादेश जो कभी भारत का ही हिस्सा था, 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन इस आज़ादी के बाद से ही वहाँ की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के लिए हालात अच्छे नहीं रहे। समय समय पर हिंदुओं पर अत्याचार, उनकी संपत्ति की लूट, महिलाओं का शोषण और धार्मिक स्थलों का विनाश जैसी घटनाएं सामने आती रही। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इस पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन भारत के अधिकांश नेताओं ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। 1947 के विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 30% थी, लेकिन आज यह घटकर 8.5% तक आ गई है। इस जनसंख्या में इस तेजी से गिरावट का कारण वहाँ हो रहे अत्याचार है। संपत्ति की जब्ती, धार्मिक स्थलों पर हमले और धार्मिक उत्पीड़न की घटनाओं ने हिंदुओं को मजबूर कर दिया है कि वे या तो धर्म परिवर्तन करें या देश छोड़कर चले जाएं। यह न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक संकट है, बल्कि यह एक मानवाधिकार संकट भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं किसी से छुपा नहीं है। वहाँ की सरकार और प्रशासन की नाकामी या मिले भगत के कारण कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर हमला, मूर्तियों का तोड़ा जाना, हिंदू महिलाओं का अपहरण और बलात्कार और हिंदू पुरुषों की हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई है। इन घटनाओं पर भारत के नेताओं की चुप्पी बड़ा सवाल खड़े करती है। जब भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती है, भारतीय जनता की नज़रें अपने नेताओं की ओर उठती ही है, लेकिन अधिकतर समय इन नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आता। यह चुप्पी आखिर क्यों है? क्या यह वोट बैंक की राजनीति है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर कोई डर? भारत जो स्वयं को एक महान लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक मानता है, उसके नेताओं की यह चुप्पी बिल्कुल निराशाजनक है। भारतीय नेताओं की चुप्पी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश से आने वाले प्रवासी भी एक राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। ऐसे में कोई भी नेता नहीं चाहता है कि वह इस मुद्दे पर बयान देकर अपने मुस्लिम वोटर्स को नाराज करे। दूसरा कारण भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक संबंध हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर सहयोग होता है, जैसे सीमा विवाद, जल बंटवारा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। ऐसे में भारतीय नेता शायद नहीं चाहते हैं कि वे हिंदुओं के मुद्दे पर बयान देकर इन संबंधों को खराब करें। तीसरा कारण यह हो सकता है कि भारत के नेताओं को लगता है कि यह एक आंतरिक मामला है जिसमें भारत का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। लेकिन क्या यह उचित है कि एक धर्मनिरपेक्ष और मानवाधिकार समर्थक देश के नेता अपने ही धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज करे? मीडिया की भूमिका भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। भारतीय मीडिया ने भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। कभी कभार कुछ रिपोर्ट्स जरूर आती है, लेकिन वे जल्द ही भुला दी जाती है। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी यह भूमिका बेहद निराशाजनक है। जनता की राय भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोग इस चुप्पी को भारतीय नेताओं की कमजोरी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कूटनीति के तहत एक समझदारी भरा कदम मानते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि भारतीय नेताओं को इस मुद्दे पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाना चाहिए। भारत में रहने वाले हिंदुओं पर भी इस चुप्पी का गहरा असर पड़ा है। वे सवाल करते हैं कि जब उनके पड़ोसी देश में उनके धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके अपने देश के नेता क्यों चुप हैं? यह चुप्पी उनके मनोबल को गिराने वाली है और उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है।
तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लें। हमें अपने नेताओं से सवाल पूछने चाहिए कि वे इस चुप्पी के पीछे क्या कारण देखते हैं। हमें अपने मीडिया से भी सवाल करना चाहिए कि वे इस मुद्दे को क्यों अनदेखा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने पड़ोसी देश में हो रहे हिंदुओं की मदद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि भारत के नेता और जनता इस मुद्दे पर जागरूक हों और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सशक्त रूप से आवाज़ उठाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह किसी भी देश में क्यों न हो। धन्यवाद और जुड़े रहिए जन जागरण मंच के साथ, जहां हम आपको जागरूक और सशक्त बनाते हैं।